तो फ्रेंड्स, आज तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही मजा आने वाला है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है और अंग्रेजी सीखने का आनंद लेना है। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं मस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या सीखने वाले भैया? मस्ट। मस्ट मतलब ही होता है चाहिए। मस्ट मतलब क्या होता है? चाहिए। चाहिए। मस्ट मीन्स क्या होता है? चाहिए। अब क्या चाहिए? देखिए, शुड मतलब भी होता है चाहिए और मस्ट मतलब भी होता है चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ जाए, आपको पक्का जाना चाहिए, आपको निश्चित क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको जरूर आना चाहिए। मतलब सेंटेंस पर जब दबाव पड़ेगा, देखिए आपको सुझाव ही देना है लेकिन थोड़ा सा दबाव डाल के देना है, तो वहां पर आपको मस्ट का प्रयोग करना है। समझ आ रहा है ना? यस सर। आपको समझ आ रहा है ना? यस सर। आपको सुझाव ही देना है, आपको व्यक्ति को सुझाव देना है लेकिन थोड़ा सा दबाव डालकर देना है। वहां पर लगाना है पक्का, निश्चित, अवश्य, जरूर। क्या लगाना है भैया? पक्का, निश्चित, जरूर, अवश्य। जरूर, अवश्य। पक्का, निश्चित, जरूर, अवश्य। वहां पर आप प्रयोग करेंगे मस्ट। क्या प्रयोग करेंगे? मस्ट। मस्ट। क्या प्रयोग करेंगे? मस्ट। मस्ट मतलब ही होता है चाहिए। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपको निश्चित जाना चाहिए, यू मस्ट गो। आपको पक्का क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। आपको पक्का आना चाहिए, यू मस्ट कम। आपको पक्का अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको पक्का खाना बनाना चाहिए, यू मस्ट कुक फूड। आपको पक्का गाना गाना चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। आपको पक्का पानी पीना चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक वाटर। यू मस्ट ड्रिंक वाटर। आपको पक्का इंग्लिश सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, You must go to school. आपको जरूर खाना खाना चाहिए, You must eat food. आपको जरूर गाना गाना चाहिए, You must sing a song. आपको जरूर डांस सीखना चाहिए, You must learn dance. आपको निश्चित आना चाहिए, You must come. आपको निश्चित कपड़ा धोना चाहिए। You must wash clothes. वेरी नाइस। आपको निश्चित चाय पीना चाहिए, You must have tea. यू मस्ट हैव टी। आपको निश्चित कंप्यूटर चलाना चाहिए, You must operate computer. आपको निश्चित कंप्यूटर चलाना चाहिए, You must operate computer. आपको निश्चित कार चलाना चाहिए, You must drive car. आपको निश्चित घर सजाना चाहिए, You must decorate आपको home. निश्चित अंग्रेजी बोलना चाहिए, You must speak English. आपको निश्चित अंग्रेजी सीखना चाहिए, You must learn English. आपको निश्चित वहां थूकना चाहिए। You must speak there. वेरी नाइस। तो अभी आपने सीखा मस्ट। क्या सीखा आपने? मस्ट। अभी मैं आपको बता रहा था प्रेजेंट में। अगर इसी चीज को आपको पास्ट में प्रयोग करना है, जैसे कि आपको निश्चित जाना चाहिए था, आपको पक्का क्रिकेट खेलना चाहिए था, आपको जरूर आना चाहिए था, अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे मस्ट हैव। क्या प्रयोग करेंगे भैया? मस्ट हैव। क्या प्रयोग करेंगे भैया? Must have. क्या प्रयोग करेंगे? Must have. मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या? मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, जैसे कि आपको निश्चित स्कूल जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। आपको निश्चित खाना खाना चाहिए था, यू मस्ट हैव ईटेन फूड। आपको निश्चित गाना गाना चाहिए था, यू मस्ट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग। आपको निश्चित पत्र लिखना चाहिए था, यू मस्ट हैव रिटन अ लेटर। आपको निश्चित पैसा भेजना चाहिए था, यू मस्ट हैव सेंट मनी। यू मस्ट हैव सेंट मनी। आपको निश्चित पंखा चालू करना चाहिए था, यू मस्ट हैव स्विच ऑन द फैन। स्विच ऑन द फैन। आपको निश्चित गाना गाना चाहिए था, यू मस्ट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग। यू मस्ट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग। आपको निश्चित खाना बनाना चाहिए था, यू मस्ट हैव कुक्ड फूड। यू मस्ट हैव कुक्ड फूड। आपको निश्चित फूल तोड़ना चाहिए था, यू मस्ट हैव प्लग्ड फ्लावर। आपको अवश्य कपड़ा धोना चाहिए था, You must have washed clothes. यू मस्ट हैव वॉश्ड क्लोथ। आपको अवश्य डांस करना चाहिए था, You must have danced. हाँ, आपको अवश्य घर सजाना चाहिए था। You must have decorated home. वेरी नाइस। आपको अंग्रेजी अवश्य बोलना चाहिए था, You must have spoken English. आपको जरूर कार चलाना चाहिए था। You must have driving car. वेरी नाइस। आपको अवश्य पैसा चुराना चाहिए था, You must have stolen money. यू मस्ट हैव स्टोलन Money. मनी। तो अभी आपने सीखा मस्ट और मस्ट हैव। दोनों कंसेप्ट मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला कंसेप्ट है मस्ट बी। क्या? Must be। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप कल्पना में किसी आदमी को कुछ बोलना चाहते हैं, वह पक्का चोर होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीफ। कल्पना कर रहा हूं, गेस में अगर आप किसी आदमी को ऐसे बोलना चाहते हैं, वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीफ। वह पक्का ईमानदार होगा, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। वह पक्का मेहनती होगा, ही मस्ट बी लेबोरियस। कुछ ऐसे भी प्रयोग किया जाता है मस्ट का। पक्का चोर होगा, निश्चित मेहनती होगा, जरूर वह ईमानदार होगा। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे? मस्ट बी। मस्ट बी। क्या यूज करेंगे? Must be। क्या यूज करेंगे भैया? मस्ट बी। जी, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीप।
वह पक्का क्रिकेटर होगा, ही मस्ट बी क्रिकेटर। वह निश्चित गायकार होगा, ही मस्ट बी सिंगर। वह पक्का नेता होगा, ही मस्ट बी लीडर। वह पक्का बेईमान होगा, ही मस्ट बी Dishonest. डिसऑनेस्ट, ही मस्ट बी Dishonest. वह पक्का बेईमान होगा, He must be dishonest. वह पक्का पागल होगा, He must be mad. वह पक्का तैयार होगा, He must be ready. ही मस्ट बी रेडी। वह पक्का गायकार होगा, He must be a singer. हाँ, ही मस्ट बी अ सिंगर। वह पक्का गायकार होगा, He must be a singer. वह पक्का तैयार होगा। He must be ready. तो फ्रेंड्स, आपको यह भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला कंसेप्ट है, मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह पक्का जा रहा होगा, ही मस्ट बी गोइंग। वह पक्का खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग। वह पक्का बोल रहा होगा, ही मस्ट बी स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अपन अभी जो बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Of course, sir. हाँ, वह पक्का क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह पक्का घर जा रहा होगा, He must be going to home. वह पक्का गाना गा रहा होगा, He must be singing a वह song. पक्का पैसा चुरा रहा होगा, He must be stealing वह money. पक्का रोड पर दौड़ रहा होगा, He must be running on the road. वह पक्का शिकायत कर रहा होगा। He must be complaining. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वह पक्का कपड़ा धो रहा होगा, He must be washing clothes. वह पक्का झगड़ा कर रहा होगा, He must be ही fighting. मस्ट बी फाइटिंग। वह पक्का भाषण दे रहा होगा, He must be delivering a speech. वेरी नाइस। वह पक्का गाना गा रहा होगा, He must be singing a song. वह पक्का दौड़ रहा होगा, He must be running. वह पक्का कार चला रहा होगा, He must be driving car. वह पक्का फूल तोड़ रहा होगा, He must be plucking flower. वह पक्का खाना खा रहा होगा, He must be eating food. वह जरूर कार चला रहा होगा। He must be driving car. तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, व्हाट if you found this video is very helpful, so please don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for latest video notification. Till then, bye.